नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। समय समय पर नेताओं से जुड़े किस्से और कहानियां लेकर मैं हाजिर होता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने कल रात यानी रक्षाबंधन से एक दिन पहले देह त्याग दी है। उनका निधन हो गया है। 21 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन कल्याण सिंह ने अपना शरीर त्याग किया है। अगर ऐसे आप हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो सावन पूर्णिमा के दिन अगर कोई व्यक्ति प्राण त्यागता है तो इसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है। हृदय से हिंदू कल्याण सिंह ने ऐसे ही मुहूर्त पर अपना देह त्याग किया। आज के युवाओं को कल्याण सिंह के बारे में, जिनकी उम्र 25 साल से कम है, शायद बहुत जानकारी ना हो, तो उनसे जुड़े कुछ किस्से और किस तरह के नेता कल्याण सिंह थे, ये मैं आपको किस्से कहानियों के हिसाब से बताता हूं। अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह, ये एक तरह से प्रथम पीढ़ी के भारतीय जनता पार्टी के नेता कहे जा सकते हैं। वजह यह है कि जब भारतीय जनसंघ बनी थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, जो बड़े नेता या जिन्होंने स्थापना की थी, उनका निधन बहुत जल्द ही पार्टी बनने के बाद हो गया था। तो सारी जिम्मेदारी अटल आडवाणी के कंधों पर आ गई थी। तो पहली पीढ़ी और उम्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो कल्याण सिंह भी उसी श्रेणी में आते हैं। कल्याण सिंह एटा, अलीगढ़ जो अभी है, यहाँ के रहने वाले थे। अतरौली विधानसभा से वो चुनाव लड़ते थे। उन दिनों भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह केसरिया झंडे पर दीपक हुआ करता था। उस चुनाव चिन्ह को या उस झंडे से चुनाव लड़ना उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुश्किल काम था और उसको बड़ा दीनहीन दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और समाजवादी जो सोच के लोग थे, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति या पूरे देश की राजनीति पर था। लेकिन कल्याण सिंह ने पहले आरएसएस और उसके बाद भारतीय जनसंघ को ज्वाइन करने के बाद 1962 का पहला अपना विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो हार गए। 1967 में पहली बार वो विधायक बने और 1980 तक लगातार विधायक रहे। 80 में चुनाव हार गए। अपनी पूरी जिंदगी में कल्याण सिंह 2 ही बार चुनाव हारे, एक पहली बार और एक दूसरा 1980 में। जब वो चुनाव हारे थे, बहुत फेमस किस्सा है, वो घर पर लड्डू ले करके पहुंचे थे और लोगों को उन्होंने बांटा था। उसके बाद के चुनाव वो कभी नहीं हारे। कल्याण सिंह उन बिरले नेताओं में हैं जो कभी भी ऊपरी सदन में नहीं गए, मतलब जनता द्वारा सीधे निर्वाचित हुए। वो लोकसभा गए या विधानसभा गए, 10 बार वो विधायक रहे थे। मुलायम सिंह यादव के साथ भी उनकी बहुत घनिष्ठता थी। आप सोचिए, आज के दौर में ये सोचना बहुत मुश्किल है कि 2 विपरीत विचारधाराओं के राजनीति करने वाले लोगों में ऐसा घनिष्ठ संबंध कैसे हो। दरअसल हुआ ये था कि 1967 के विधानसभा चुनाव में, जब उस वक्त संभ्रांत कुलीन परिवारों का, खासकर सवर्णों का दबदबा उत्तर प्रदेश की राजनीति में था, तब दो नेता वेस्टर्न यूपी से, थोड़े बैकवर्ड इलाके से और पिछड़े समुदाय से भी आते थे। उनका रहन सहन, उनका कपड़ा लत्ता भी उस तरीके का नहीं था जैसे लखनऊ के विधायकों के हुआ करते थे ना, उस तरह के कुलीन परिवारों से था। ये दोनों नेता टीचर थे, शिक्षक थे। पहली बार विधायक बनकर के पहुंचे थे। मुलायम सिंह पहला चुनाव लड़े थे, वो जीते थे, और कल्याण सिंह दूसरा चुनाव लड़के जीते थे। एक बार मेरी कल्याण सिंह से बातचीत हुई। मैंने पूछा मुलायम सिंह यादव से, आपके ऐसे इतने अच्छे संबंध कैसे हैं, जबकि राजनीतिक रूप से आप लोग इतने कटु हैं, वो आपको ऐसा बोलते रहते हैं, आप उनको बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा, इसकी वजह, जब हम पहली बार विधायक गए थे तो शक्ल सूरत, कपड़े लत्ते, पहनावे और अपने पृष्ठभूमि की वजह से एक स्वाभाविक लगाव मेरा मुलायम सिंह से था, मुलायम सिंह का मेरे प्रति है, क्योंकि हम एक ही तरह के परिवेश से आए थे। ये बात अलग है कि हमारी विचारधारा अलग अलग है, हम विरोधी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। मुलायम हमसे उम्र में 7-8 साल छोटे हैं, बावजूद उनके राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अगर हेलीकॉप्टर से पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कराया जाए तो मुलायम सिंह यादव खेतों को देख करके ये बता देते हैं कि हेलीकॉप्टर इस वक्त किस शहर के ऊपर से उड़ रहा है। इस तरह की जमीनी राजनीति मुलायम सिंह को पता है। और अगर कल्याण सिंह की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में
कौन सा बूथ संवेदनशील है, कौन से बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल सकता है और कौन से बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट बिल्कुल नहीं मिल सकता है, और कौन सी विधानसभा किस इलाके में कितनी संवेदनशील है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रोस्पेक्टिव किस विधानसभा में कैसा हो सकता है जातिगत समीकरण के आधार पर, यह कल्याण सिंह को मुजाबानी याद रहता था। बूथ वाइज उनको उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा, पहले 425 विधानसभा जो थी उसकी जानकारी रहती थी। कल्याण सिंह पिछड़े समुदाय से आते थे, लेकिन उन्होंने कभी ब्रांडिंग और मार्केटिंग इन सब चीज़ों की नहीं की। वो भगवान श्री राम और हनुमान के बहुत भक्त थे, उनकी पूजा करते थे, लेकिन पूजा करते हुए उनकी तस्वीरें शायद ही किसी ने देखी हो या उसका वीडियो किसी ने देखा हो। वो हमेशा ये मानते थे, और आडंबर विहीन अंधविश्वासों से दूर सच्चे धर्म को मानने वाले व्यक्ति कल्याण सिंह थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे। लोग ऐसा सोचते हैं कि कल्याण सिंह बहुत कट्टर हिंदुत्व के हिमायती थे, ऐसा नहीं था। हिंदू धर्म के हिमायती थे, उनकी ये स्पष्ट मान्यता थी। हमेशा वो कहते थे कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर नहीं होगा तो कहाँ होगा, लेकिन इसका फैसला विवादित तौर पर नहीं होना चाहिए, दूसरे पक्ष को भी इसकी सहमति होनी चाहिए। वो हमेशा ये मानते थे और हमेशा ये कहते थे कि अदालत कोई ऐसा फैसला दे जो दोनों पक्षों को मंजूर हो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कल्याण सिंह के कुछ और किस्से ऐसे हैं कि 2004 में जब एक बार 2004 में वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आए थे, उस वक्त राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बना करके उन्होंने 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बुरी तरह से पराजित करने में उनका योगदान है, क्योंकि कहा यह जाता है कि 72 सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने उतना मत पाया था। अगर वो वोट बीजेपी को मिल गए होते, शायद 2002 में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई होती, लेकिन ऐसा हो न सका। 2004 में उनको वापस लाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद प्रयास किया, तो उसके बाद वो पार्टी में आए। वो चुनाव तो लड़े, लेकिन उनकी स्थिति लोकसभा चुनाव में थोड़ी कमजोर सी हुई जा रही थी। 2 दिन पहले तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को पता चला कि कल्याण सिंह की हार हो सकती है, तो मुझे इस बात की जानकारी है कि कुछ इस तरह के संदेश और कुछ इस तरह की कोशिश मुलायम सिंह यादव ने की कि कल्याण सिंह चुनाव न हारें और वो लोकसभा में पहुंच जाए। आप सबको पता है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में कल्याण सिंह जीते, बहुत कम 10-12 हज़ार वोटों से वो वहां का चुनाव जीते और लोकसभा पहुंचे। कल्याण सिंह मन, मस्तिष्क और दिल के, आज के नेताओं में जो कुटिलता है वो कल्याण सिंह में कभी नहीं रही। कल्याण सिंह दिल से बहुत ही पारदर्शी तरीके से और जो उन्होंने सोचा वो उन्होंने किया। अभी के लोगों को, अभी के नौजवानों को ये बात नहीं पता होगी। देखिए, नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो है रोजगार। कल्याण सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब समूह ग और प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का जिस तरह से लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी बिना किसी अनियमितता, बिना किसी जातिवाद, बिना किसी आप कहिए कि पक्षधरता के साथ सामान्य तरीके से और पारदर्शी तरीके से जिस तरह से लोगों को नौकरियां मिली, वो अपने आप में वो मिसाल है। वो सारे लोग अब 50 से ज़्यादा उम्र के हो रहे होंगे, कुछ रिटायर भी हो गए होंगे। वो याद करेंगे कि कैसे सादे पन्ने पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल करके लोगों को नौकरी मिली। ये कल्याण सिंह सरकार की ही देन थी। दूसरी बात, कल्याण सिंह एक प्रशासक के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार की अगर आप उपलब्धि पूछें तो माफिया राज या माफियाओं के खात्मे के बारे में उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, लेकिन आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बात की शुरुआत कल्याण सिंह ने की थी। कल्याण सिंह ही वो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने STF बनाने का काम किया था, वही स्पेशल टास्क फोर्स जो आजकल ठोकने का काम करती है। और कल्याण सिंह ऐसे नेता थे, ये जो जुमला अभी ये जो बार बार योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि बदमाशों की जगह या तो जेल है या ऊपर है, ये पहली बार कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरू किया था। एक प्रशासक के तौर पर, एक वैचारिक प्रतिबद्धता वाले नेता के तौर पर
कल्याण सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। नए बच्चों को लिए जानने की ज़रूरत यह है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पिछले 30 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जितने मुख्यमंत्री रहे उसमें सबसे सहज, सबसे सरल, सबसे पारदर्शी। आप कल्याण सिंह से मिलने उनके बंगले पर आ जाएं, आप जानते ही हैं कौन कौन लोग मुख्यमंत्री रहे थे। और लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को अच्छी तरह पता है कि उन मुख्यमंत्रियों का रहन सहन कैसा है, उनके बंगले कैसे हैं, उनकी गाड़ियाँ कैसी हैं। घर पे उनके आप बादलपुर चले जाएं, 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती का घर, उनका गांव, सब कुछ आप देखें वो कैसा है। आप सैफई चले जाएं, आप वो देखें कैसा है। और एक बार आप पतरौली चले जाएं और कल्याण सिंह के घर चले जाएं, आप वो भी देखें कि वो कैसा है। तो कल्याण सिंह इस मामले में सबसे अलग और सबसे जुदा थे। भारतीय जनता पार्टी का एक आधार स्तंभ थे। ये अलग बात है कि उनको पद की दृष्टि से सिर्फ वो 4 साल तक तकरीबन 4 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग उनसे ज़्यादा वक्त तक कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री रह जाएं, लेकिन दिलों में जैसा राज कल्याण सिंह ने किया शायद ही वैसा कोई करे। आदमी की असल कद्र और उसका कद कितना बड़ा है ये उसके अंतिम यात्रा से पता चलता है, उसके दुनिया से जाने के बाद पता चलता है। कल्याण सिंह कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इसका अंदाज़ा यही आप लगाइए कि उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, तमाम कैबिनेट मंत्री, पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब उनको अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, उनके पास जा रहे हैं। और यकीन मानिए कि उनके जो अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान पर होगी। और जब उनका अंतिम जो कार्यक्रम है, अंत्येष्टि का कार्यक्रम है, जब वो होगा तब आपको लगेगा कि एक कितना बड़ा जनाधार वाला नेता, क्योंकि ऐसा नेता जो जनता से चुन के लगातार आया हो उसकी राजनीति में अहमियत बहुत दूसरी होती है। और कल्याण सिंह, एक बात और कि ब्यूरोक्रेसी के मामले में आज जो ब्यूरोक्रेसी, आज जो अफसरशाही कई बार कई राज्यों में निरंकुश होती जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा निर्भरता नेताओं की अफसरों पर होती जा रही है। कल्याण सिंह के ज़माने में ऐसा संभव नहीं था। कोई भी ब्यूरोक्रेट बेलगाम नहीं था, लेकिन उसके ऊपर दबाव भी नहीं था। 1977 में कल्याण सिंह स्वास्थ्य मंत्री थे और उस समय स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने डॉक्टरों के लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई थी और उस आधार पर बीजेपी और संघ के करीबी डॉक्टर्स के भी ट्रांसफ़र हो गए थे। संघ और बीजेपी के नेताओं ने जाकर के पार्टी के नेताओं ने जाकर कल्याण सिंह ने कहा कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन कीजिए, इसमें अपने लोग भी आ जा रहे हैं, अपनी जद में आ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पॉलिसी और नॉर्म्स अपने लोगों के लिए बदले नहीं जाते, या तो स्वास्थ्य मंत्री बदल दिया जाए या फिर कैबिनेट में सरकार इस पॉलिसी को बदलने का कोई फैसला करे तभी होगा, नहीं तो जिसका जहां ट्रांसफ़र होगा, जो इस जद में आए, जो जैसे है वैसे जा सकते हैं। इस तरह के नेता भारतीय राजनीति में कम रहे। आप उनको पसंद करते हो उनकी विचारधारा की वजह से या ना पसंद करते हो, लेकिन इतना जरूर है कि कल्याण सिंह बहुत बड़ी जनसंख्या के दिल में राज करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी को आप जहां देख रहे हैं उसके नींव के पत्थरों में कल्याण सिंह का नाम सदा के लिए लिखा जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।